नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 94/2020 22 दिसंबर 2020 में GSTR 1 को ब्लॉक करने का सिस्टम ले आए। ई-वे बिल में पहले ही सिस्टम था कि अगर आप 3B 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं करते हैं तो आपका ई-वे ब्लॉक हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि GSTR 3B अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं हुआ तो GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके मायने क्या है ब्लॉकिंग का, वो बताते हैं। और रूल 59 में ये चेंज लेके आए हैं। ये हमारी बुक है जो आप देख रहे हैं। रूल 59 में सेक्शन 37 GSTR 1 फाइलिंग के लिए बारे में बात करता है। रूल 59 फॉर्म्स एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, और ये ऑब्वियसली ये पूरी तरह से चेंज हो गया था। और इसमें एक रूल 6 एंट्री की है। वैसे आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वो सब रूल 5 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 के बाद 6 आना चाहिए। उन्होंने 4 के बाद 5 लिखा है, ये इन्होंने एंटर किया ही था नया जब रूल बनाया था। तो ये 6 आएगा, और इसको अगर मैं पढ़ूं आपके साथ, और ये 6 आया कब है ये बताना बहुत जरूरी है। ये 6 आया कब है, और इसका थर्ड में नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 22 दिसंबर 2020। और इसमें लिखा हुआ क्या है, बड़ा साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि notwithstanding anything contained in this rule, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in GSTR 1 if he has not furnished the return in 3B for preceding 2 month। आपका ई-वे बिल भी ब्लॉक हो गया और इधर GSTR 1 भी ब्लॉक हो गया। 1 ब्लॉक होने का मतलब कि आपकी सामने वाली पार्टी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप 1 में इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो न 2A में नजर आएगा न 2B में नजर आएगा। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो कंप्लायंसेस करते रहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस है कम है, लेकिन अगर कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। अब ये मंथली फाइलर के लिए हो गया, क्वार्टरली फाइलर के लिए पढ़ देता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services। अब 39 सबसेक्शन 1 में उन्होंने QRMP का स्कीम लेके आया, PMT 06 और GSTR 3B, ये दोनों है। तो shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services both under section 37 in 1 or using the invoice furnishing facility। ना 1 भी ब्लॉक हो जाएगा, invoice furnishing facility जो आपको दिया गया वो भी ब्लॉक हो जाएगा if he has not furnished the return in 3B for the preceding tax period। तो 3B अगर फाइल नहीं करते हैं फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, ये एक क्वार्टर का भी अगर आप 3B फाइल नहीं करते तो ब्लॉक हो जाएगा। फिर a registered person who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of 99% of such tax liability under Rule 86B shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services both under Section 37 in 1 or using if he has not furnished the return in 3B for the preceding tax period। तो अगर आपको Rule 86B एप्लीकेबल है और Rule 86B एप्लीकेबल के कारण आपको 3B भरना था और 3B में आपने नहीं भरते, अगेन आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड है, क्योंकि रूल 86B उन्हीं को एप्लीकेबल है जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। तो अगर 50 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 करोड़ हो जाता है। तो और क्वार्टरली अप टू 5 करोड़ के लिए तो ऑब्वियसली ये मंथली वालों के लिए ही है। तो और नोट 1 में हमने लिख ही दिया, रिसिपिएंट इज ऑटोमेटिकली डिनाइड क्रेडिट सिंस नॉट रिफ्लेक्टेड इन ईदर 2A और 2B। तो आप हमारे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हम लोग एक GST का एक बहुत अच्छा सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग FAQ डिस्कस करेंगे जो ICAI ने इशू किया हुआ है। तो वो लगातार हम लोग क्वेश्चन 1 2 करके करीब करीब 500 क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। तो उसको देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको भी देखिएगा। हम लोग जो क्लासेस लेते हैं उसके बारे में डिटेल है, बुक्स जो लेते हैं उसके बारे में भी डिटेल है, तो आप प्लीज़ देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।